मेरी दुनिया मेरे अरमानों की कातिल है, मगर मेरी आँखों में बसे हैं, मेरी आँखों में बसे हैं कितने ही ख्वाब नगर, ख्वाब नगर, ख्वाब नगर। मेरी दुनिया मेरे अरमानों की कातिल है, मगर मेरी पलकों से चले गए जो मुसाफिर बनकर, काफिला ले के चले हैं पर ये जाएंगे किधर, थम भी जाएंगे कहीं फिर लौट आएंगे यहीं, मेरी आँखों में बसे हैं कितने ही ख्वाब नगर, ख्वाब नगर, ख्वाब नगर। अलीना दानियाल को पसंद करती है। मारिया बेटी भी साथ आई, खैरियत तो है? हाँ, वो जरा मसरूफ थी, पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपना वक्त जाया नहीं करती। तुम जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं खाना लगाती हूँ। तुमने खाना नहीं खाया? तुम्हारे साथ खाने की आदत है ना? मैंने तो ज़ोया बाजी के साथ खा लिया था। राशिद ने कहा था ना, उसने कहा था ना कि वो घर बदल लेंगे, इलाका बदल लेंगे साजिद की नौकरी लग जाने के बाद। वो घर बदले या शहर, मैं अपनी बेटी का रिश्ता जमाल से ही करूंगी। लगता है आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा है। बस अब आप दानियाल को मेरा बेटा बना लें। मैं अभी आपका मुंह मीठा करवाती हूँ। कहना क्या चाह रही हो? मैं कहना ये चाह रही हूँ जमाल के हम दोनों उन दोनों की जिंदगी में इस तरह से दाखिल होंगे कि दानियाल मेरा और अलीना तुम्हारी। मुझे मंजूर है। हमारे शादी के प्रोग्राम का ऐलान होने वाला है। What? Really? या एक काम करेगी, मैं तेरी हर बात मानूंगा। पुत्र है मेरा, चल बोल। रानी के घर जा, उसे समझा। यूं इस तरह किसी का उसके घर आना ठीक नहीं है। इज्जत और प्यार का रिश्ता तो मेरे साथ जोड़ नहीं सका, तो किस नाते से मेरे घर आने वालों पर एतराज कर सकता है? कह दीजिएगा उससे भूल जाए मुझे। बता ना, बोलना, रानी ने क्या कहा? हाँ, रानी ने मेरी बड़ी इज्जत की भाई, मुझे आने नहीं दे रही थी। मैंने उसे समझाया, वो समझ गई। कहने लगी मैं साजिद की हर बात मानूंगी। मुझे यकीन है माँ, रानी सिर्फ मुझसे प्यार करती है, सिर्फ मुझसे।
ये नहीं हो सकता मामी। ये हो चुका है बेटा, चुका है बेटा। मैं अलीना को हर सूरत हासिल करके रहूंगा। जमाल, दानियाल तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा दोस्त है बेटा। खत्म हो गई दोस्ती, टूट गया ये रिश्ता। आपको अपने बेटे से ज्यादा अपने भांजे का ख्याल है। आप तो मेरे लिए अलीना को मांगने गई थी, खुशियां समेटने गई थी मेरे लिए, लेकिन अपने भाई के घर से दुख लेके आई है मेरे लिए, जबकि आप जानती थी, अच्छी तरह जानती थी कि अलीना से मैं मोहब्बत करता हूं, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। फिर भी अपने हाथ से अलीना और दानियाल का रिश्ता किया आपने। क्यों किया आपने ऐसा? मैं मजबूर थी। औलाद से बड़ी कोई मजबूरी नहीं होती, लेकिन आपने अपनों का ख्याल किया। आज अगर मेरा बाप जिंदा होता जवान, तो मेरे साथ ये कभी ना होता। मैं ठीक कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं। मैं किसी सूरत भी दानियाल को अलीना की जिंदगी में दाखिल नहीं होने दूंगा। जमाल बेटा, आप मेरी बात सुनिए। मैं अपनी नफरत से उनकी खुशियों में आग लगा दूंगा। तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते उनके कितने एहसानात हैं हम। मैं किसी कीमत पर भी जोया से शादी नहीं करूंगा। हरगिज़ नहीं करूंगा। और अलीना को हासिल करना अब मेरी जिद है, जिद। जमाल, तुम मम्मी की बात नहीं मानोगे बेटा, तुम माँ की मुखालफत करोगे। तुम मेरा मान नहीं रखोगे। उस मां की बात मानता जो अपने बेटे की खुशियों की खातिर दुनिया से लड़ती, उसका फैसला तस्लीम करता जिसको मेरी खुशियों का ख्याल होता, उसका मान रखता जो अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद ना होने देती। लेकिन आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि आप मेरी नहीं, अपने रिश्तेदारों की खैर ख्वाह हैं। उनका ख्याल है आपको अपने बेटे से ज्यादा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अलीना को हासिल करके रहूंगा। आई मीन इट। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी ममता को मेरे बेटे की नफरत से बचा ले। या अल्लाह, रानी के दिल में अब भी मेरे माँ बाप की इज्जत है। वो इनकी हर बात मानती है।
उसे मेरी पसंद नापसंद का भी ख्याल है। मेरे बाप की नफरत के बावजूद उसके दिल में मेरे लिए प्यार कम नहीं हुआ। मेरी दुनिया मेरे अरमानों की कातिल है मगर मेरी दुनिया मेरे अरमानों की कातिल है मगर मेरी आँखों में बसे हैं, मेरी आँखों में बसे हैं कितने ही ख्वाब नगर, ख्वाब नगर, ख्वाब नगर। मेरी दुनिया मेरे अरमानों की कातिल है मगर। साजिद, ओ पुत्र साजिद, यहाँ क्यों बैठा है? चल सो जा। साजिद, खैर तो है पुत्र? खैर है, सो जा तू। सो जा पुत्र, सो जा। क्या बात है, खैर है? अम्मा वो रानी। चुप करके सो जा, तेरे बाप ने सुन लिया ना तो भी उठ जाएगा। तो सो। गुड टू मीट यू। चलेगा? हाँ, बाय बाय। चले? Nice meeting to you. अनीला, अब दानियाल का हाथ मेरे हाथों में होगा।
और तू देखती रह जाएगी। सोया की दोस्ती के सहारे अब दानियाल के दिल तक पहुंचना मेरा काम है। दानियाल, मैं आ रही हूँ। मैंने भी तुम्हारी हर सोच पे कब्जा ना कर लिया तो मेरा नाम भी मारिया नहीं। छीन लूंगी मैं तुम्हें अलीना से। कहीं बीत न जाए न जाए रतियां राजा जी करें पिया राजा जी। तुम कब आई? डैडी, ये जो आप मुस्कुरा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं और बहुत दिनों बाद आपने जो सूट वूट पहना हुआ है, खैरियत है? कहाँ जा रहे हैं? क्या चक्कर है? तेरी माँ से मिलने जा रहा हूं। मैं उसे बताने जा रहा हूं कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। अब मैं सुरखरू हो गया हूं। बहुत जी लिया मैं तुम्हारे बगैर, अब जीना मुश्किल है। डैडी, लगता है आज आपको मेरी अम्मी की बहुत याद आ रही है। पगली, याद उसे किया जाता है जिसे भुला दिया गया। वो पल पल मेरी आंखों के सामने है, उसे याद करने की क्या जरूरत है। आज हमारी शादी की सालगिरह है। बेशक वो मनु मिट्टी के नीचे दफन है, उसकी मोहब्बत तो मेरे पास मौजूद है। तुम्हारी सूरत मार दिया। I love you, Dad. I love you too. वालेकुम सलाम। लो बेटा। चलो, थैंक यू। मामा का तो बस नहीं चलता कि दूध और जूस का ग्लास लिए दानियाल भाई के पीछे पीछे फिरते हैं। देखा मामा, इस चुड़ैल की नजर लगे मुझे। बुरी बात सोया। ओफो मामा, आप भी दानियाल भाई की बातों में आ गए। अरे बेटा, करने तो माँ को अपने बेटे की खिदमत। जिस दिन बहू आएगी लग पते जान। मेरी भतीजी ऐसी नहीं है। हाँ, शादी से पहले सब यही कहती हैं, मेरी भतीजी मेरी भांजी ऐसी नहीं है। ये तो शादी के बाद पता चलेगा। जब भतीजी जूस का गिलास लिए खड़ी होगी, बेटा आएगा, जूस पिएगा और मां को देखे बगैर ही ऑफिस चला जाएगा, फिर पता लगेगा। वैसे मामा, पापा की बात में दम है। शादी के बाद तो कुछ भी हो सकता। ये आप सब लोग मुझे बहू के नाम से इतना डरा क्यों रहे हैं? वो इसलिए मामा कि बहू और बहू में थोड़ा सा फर्क है। जी नहीं, मेरी भतीजी ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। खैर, अब वो इतनी अच्छी भी नहीं है। अगर उसका मूड किसी बात पे खराब हो गया तो हो गया।
अस्सलाम वालेकुम। मारिया तुम आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मारिया ये मेरे पापा हैं और ये मेरी मामा। हाय। मेरा ख्याल है बेटा हमें ऑफिस से दे दो। अच्छा मारिया ये बताओ तुमने नाश्ता किया? नहीं, मैंने सोचा आज मैं तुम सबके साथ नाश्ता करूंगी। ठीक है। ओह वी आर वेरी सॉरी, हम आपकी ये ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते। वो क्यों? वो इसलिए नहीं कि हमारे पास अंडे या डबल रोटी नहीं है, वो इसलिए है कि हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। कोई बात नहीं, मैं जोया के साथ उसके ऑफिस में नाश्ता कर लूंगी। हाँ पापा दानियाल भाई पहले हमें ऑफिस छोड़ेंगे, फिर अपने ऑफिस आएंगे। देर हो जाएगी, डांटिएगा नहीं प्लीज। अच्छा नहीं ना। ओके अल्लाह। ओके अल्लाह। चलो ओके मामा बाय। अच्छा बेटा वो मुजफ्फर भाई के घर से होते जाना। जी जरूर। ओके। और जूस? रहने दीजिए। तुम्हारी ये है मेरे मामू का घर। यानी अलीना मुजफ्फर हाउस। मैं यहाँ ऑलरेडी आ चुकी हूँ। कहीं अलीना भी तो आपकी क्लास फेलो नहीं निकल आई? नहीं, मैं यहाँ जमाल के साथ आई थी। ओह फिर ठीक है, आइए फिर। जोया क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अंदर जाके मामू से गपशप करो, मैं जरा ऑफिस से हुआ हूँ। नहीं दानियाल भाई, आपका मामू से मिलना बहुत जरूरी है। चलिए आइए ना। नहीं एक्चुअली चलिए ना। नहीं आइए ना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दानियाल बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, A1 फर्स्ट क्लास। तुम कैसी हो लीना? हाँ ठीक हूँ। लग तो नहीं रही। वो भी पता लग जाएगा। भाई तुम लोगों को देखकर बहुत खुश हो रही है। जी बिल्कुल, वो तो इनके चेहरे से पता लग रहा है। इंसान के चेहरे पे उसकी खुशी नजर आ जाती है। जोया, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। मुझे घर जाना होगा। मैं दानियाल को साथ लेके जा रही हूँ, थोड़ी देर तक वापस आ जाएंगे। अगर तुम कहो तो हम दोनों तुम्हारे ऑफिस आ जाएंगे। ओके, तुम दानियाल भाई के साथ चली जाओ। मुझे अलीना ड्रॉप कर देगी। आई थिंक इकट्ठे चलते हैं। हाँ, दानियाल को ऑफिस छोड़ के मारिया के घर चलती है। हाँ नहीं अलीना, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो बेटा तुम दानियाल के साथ चली जाओ। चले दानियाल। जी ओके अंकल। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। सी यू। ओके।
रख के बाहों पे तेरे सर मैं चलूं ऐसी डगर, रोशनी बन के मिले हम चांद तारों में कहीं, मेरी आँखों में बसे हैं कितने ही ख्वाब नगर, ख्वाब नगर, ख्वाब नगर। क्या सोच रहे हैं बाबा जी? इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या? क्या मुस्तकबिल होगा बाबा जी इन बेचारों का? आवारागर्दी करते बड़े हो जाएंगे और फिर भीख मांग कर गुजारा करते रहेंगे। यही तो जुल्म हो रहा है हमारी नई नस्ल के साथ। कोई इनका हाथ थामने वाला नहीं, कोई इनकी परवाह करने वाला नहीं। बाबा जी अखबारी खबरों तक बहुत काम होता है इस मुल्क में, कागजी कार्रवाई। अभी पिछले दिनों एक स्कूल की छत गिर गई, कई बच्चे मर गए। उफ मेरे खुदा, ये कौन लोग हैं जो अपने बच्चों के तालीमी इदारे इस कदर कमजोर बना रहे हैं? बाबा जी नोट बचाते हैं ये लोग, नोट। इसीलिए इस तरह की खोखली इमारतें खड़ी कर देते हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से हमारे मुल्क की जड़ें खोखली हुई। ये बच्चे हमारा कल हैं, जिनको अपनी मंजिल का कोई पता नहीं। बाबा जी कौन किसी के लिए कुछ करता है? मैं करूंगा इन बच्चों के लिए। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। आप हुक्म करें बाबा जी, मेरी जान माल सब कुछ इस मुल्क के लिए हाजिर है। इस बार 14 अगस्त को एक कारवां चलेगा, वही जज्बा लेकर जो कायदे आजम के मुस्लिम लीगियों में था। बच्चियों के लिए एक स्कूल खोला जाएगा और उस स्कूल का नाम होगा सुल्ताना गर्ल्स स्कूल। देखो अलीना, खामखा छोटी सी बात को बढ़ाने की कोशिश मत करो। बात को मैं बढ़ा रही हूँ? मैं? तो और क्या, मैं कर रहा हूं ये सब कुछ। क्या हासिल किया है तुमने ऑफिस का?
कि क्या तुम पागलों जैसी हरकतें कर रही हो? तुमने मुझे पागल कहा? मुझे? यस, बिकॉज यू आर। तुम पागलों जैसी हरकतें कर रही हो। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उस मारिया की बच्ची से बात नहीं करोगे, उससे नहीं मिलोगे, फिर तुम उसके साथ क्यों गए? देखो, मैं अपनी खुशी से वहां नहीं गया था, मुझे मामू जान ने कहा था। इनकार कर सकते थे। क्यों करता मैं इनकार? वो मेरी बहन की दोस्त है। क्या हर रोज तुम्हारा यही प्रॉब्लम रहेगा? हाँ, हर रोज मुझे यही प्रॉब्लम होगा, बिकॉज वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है। एनीवेज, वो जो भी है, जैसी भी है, तुम उसे दोबारा नहीं मिलोगे। नहीं अलीना, ऐसा कभी नहीं होगा। नेवर। वो मेरे फलाही कामों में मेरी मदद कर रही है, जोया का मिशन पूरा करने में उसकी हेल्प कर रही है। जो तुम कह रही हो ऐसा कभी नहीं होगा। दानियाल, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ठीक तुम भी नहीं कर रही। आई कांट अंडरस्टैंड, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? किस बात का खौफ है तुम्हें? उससे साफ साफ बात क्यों नहीं करती? खौफ? मुझे उससे खौफ होगा? उस चुड़ैल से? उससे डरती है मेरी जूती। Then what? What is your bloody problem? तुम उसे बहन क्यों नहीं कहती हो? और वो तुम्हें भाई क्यों नहीं कहती है? अलीना, just shut up. You shut up. चीखो नहीं। जरूर तुम दोनों के दिल में कोई खोट है। ओके, अगर यही बात है तो हाँ, है हम दोनों के दिलों में खोट। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? अरे मुजफ्फर भाई, हमें कहाँ वक्त मिलता है। आप तो सुकून से घर में बैठे हुए, सारी जिम्मेदारी मुझ पे डाल। पापा, अच्छा मैं हाँ मैं आऊंगा शाम को। क्या हुआ बेटा? पापा, या तो इस ऑफिस में अलीना रहेगी या फिर मैं। अलीना ने कुछ कहा? कुछ कहा? आप जाके मेरा ऑफिसर देखें, उसने क्या हासिल किया है। मुझे तो ऐसा लगता है या तो इस लड़की पे किसी आसेब का असर है या फिर ये नफसियाती मरीज है। नहीं बेटा नहीं, ना तो उस पर किसी आसेब का असर है और ना ही वो नफसियाती मरीज है। वो तुम्हारे मामू की इकलौती औलाद है, इसलिए बहुत लाडली। वो ये चाहती है कि जो मुंह से कहे वो पूरा हो जाए। इतनी सी बात है। पापा, ये इतनी सी बात नहीं है। अच्छा तुम बैठो, मैं जाकर देखता हूं। बैठो। माशाल्लाह बहुत समझदार हो। ये इस तरह जज्बाती होना अच्छा नहीं है। अंकल, वो जो दानियाल है ना, उसकी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। अरे बेटा, ये भला कैसे हो सकता है? ये हो चुका है अंकल। दानियाल है ना, अब उसको मेरी हर बात बुरी लगती है। नहीं अलीना, तुम्हें गलतफहमी हुई। अब देखिए, आप उसकी फेवर कर रहे हैं ना? नहीं,
मैं उसकी फेवर नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें हकीकत बता रहा हूं। बेटा दानियाल तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम दोनों का रिश्ता भी हो चुका है। अभी तुम वो बच्चों की तरह झगड़ा करते रहते हो, ये कोई अच्छी बात नहीं। अंकल गलती दानियाल की है। बेटा गलती दानियाल की हो या तुम्हारी, बात यहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अब कुछ दिनों बाद तुम्हारी मंगनी होने वाली है, क्या इसी तरह झगड़ा करते रहो? सॉरी अंकल, लेकिन वो जो दानियाल, मेरा मतलब वो जो दानियाल है ना, मुझे बहुत तंग करता है और मुझे वो जानबूझ के गुस्सा दिलाता है। जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती ना, वो उसको अहमियत देता है। बेटा ऐसा होता है, फिर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अब तुम अपनी फूफो को ही देख लो, हर वक्त मुझ पर निगरानी करती थी। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इतने बजे कहाँ थे, एक एक वक्त का मुझसे हिसाब लेती हैं वो। अंकल, ये पुप्पो की आपसे बेपनाह मोहब्बत का इजहार है ना? हाँ मैं मानता हूं, लेकिन बेटा कभी कभी मर्द चिढ़ भी जाता है। जिंदगी एक सफर है, एक सफर है, हर मोड़ पे ख्वाब नगर है, हर मोड़ पे ख्वाब नगर है, कहीं पा लेने की तमन्ना हो कहीं पा लेने की हो कुछ ख्वाब है होते रखते हैं आंखें रोशन, कुछ चुभते हैं कांटे बनकर, कुछ डसते हैं ऐसे नागन, कहीं नफरत है कहीं गलती है, मेरी